गरीब जेठानी और अमीर देवरानी का स्विमिंग पूल में नहाना। राधा, ओ राधा, शीतल बहू, ये राधा कहाँ गई है? माँ जी, राधा नहर पर नहाने गई है, बहुत गर्मी है ना इसीलिए। अच्छा बहू, ये बात है। चलो कोई बात नहीं, गर्मी भी तो बहुत हो रही है। तुम एक काम करो, थोड़ा सा नींबू पानी ही बना लो। ठीक है माँ जी, अभी बना देती हूँ। शीतल घर में सभी के लिए नींबू पानी बना रही होती है। तभी उसके घर के दरवाजे पर किसी के आने की दस्तक सुनाई देती है। लगता है राधा दीदी आ गई, मैं दरवाजा खोल देती हूँ जाकर। जैसे ही शीतल दरवाजा खोलती है, दरवाजे पर उसके दोनों देवर और दोनों देवरानियां खड़ी होती हैं। अरे कुणाल, करण, तुम दोनों? अरे जेठानी जी, अब क्या यहीं पर खड़ी रहकर सारे हाल चाल पूछ लोगी? बहुत गर्मी लग रही है, अंदर आने दो जरा हमें। अरे हाँ हाँ, जल्दी से अंदर आ जाओ, बाहर बहुत गर्मी है, धूप भी हो रही है। शीतल ने इतना कहा ही था कि उसके दोनों देवर और दोनों देवरानियां घर के अंदर आ जाती हैं। जेठानी जी, जरा फ्रिज से ठंडा ठंडा पानी लेकर आना, बहुत प्यास लग रही है। देवरानी जी, हमारे घर में फ्रिज तो है ही नहीं, रुको मैं तुम्हारे लिए मटके का पानी लेकर आती हूँ। क्या आफत है, गांव में आने के बाद यही सब परेशानी उठानी पड़ती है। इससे बढ़िया तो हमारा शहर है, वहाँ हमें किसी चीज की परेशानी नहीं उठानी पड़ती। तभी राधा आ जाती है। अरे वाह, आज तो देवर जी और देवरानियां भी आई हुई हैं। रूबी और रोशनी दोनों राधा को देखकर मुंह बना लेती हैं। चलो अपने कमरे में चलती हैं, थोड़ी देर आराम तो करेंगे, यहाँ खड़ी रहकर टाइम खराब करने से क्या ही मिलेगा। इतना कहने के बाद रूबी और रोशनी दोनों अपने कमरों में चली जाती हैं। ओह माय गॉड, हमारे कमरों में एसी तक नहीं है, हम यहाँ कैसे रहेंगी? देखो डार्लिंग, हमारे पास पैसे की कमी नहीं है, हम अपने कमरों में एसी लगवा लेते हैं। तुमने बिल्कुल सही कहा, इससे अच्छा उपाय तो और कोई हो ही नहीं सकता। इस तरह दोनों अमीर देवरानी अपने कमरों में एसी लगवा लेती हैं। अब जाकर थोड़ा आराम मिला अपने कमरे में। सही कहा तुमने, बिना एसी के तो हमारा गुजारा ही नहीं। काश की स्विमिंग पूल और होता तो मजा ही आ जाता। अपने शहर में कितने सारे स्विमिंग पूल हैं, गर्मियों में किसी भी स्विमिंग पूल में जाकर आराम से नहा लो, कितना मजा आता है। तुमने बिल्कुल सही कहा, तो फिर क्यों ना हम अपने घर के आंगन में ही एक बड़ा सा स्विमिंग पूल बनवा लें। सही कह रही हो, फिर तो हमारे घर के बाहर ही स्विमिंग पूल होगा, जब मर्जी हम उसके अंदर नहा सकते हैं। इस तरह दोनों अमीर देवरानियां घर के आंगन में स्विमिंग पूल लगाने के लिए अपने पतियों को मनाना शुरू कर देती हैं। कितना अच्छा रहेगा जब हमारे आंगन में एक स्विमिंग पूल होगा, हम सब पूरा परिवार स्विमिंग पूल में आराम से नहाएंगे और फिर हम शहर जाने की जिद भी नहीं करेंगे। ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो हम तुम्हारे लिए स्विमिंग पूल भी बनवा देंगे। हाँ ठीक है, बन जाएगा स्विमिंग पूल। इस तरह वो लोग घर के आंगन में स्विमिंग पूल बनवा कर तैयार कर देते हैं, जिसमें दोनों देवरानियां बहुत शौक से स्विमिंग करने के लिए जाती हैं। अरे वाह, कितना अच्छा लग रहा है स्विमिंग पूल में स्विमिंग करने में। आज तो बिल्कुल शहर जैसा मजा आ रहा है, शहर में हम कितने मजे किया करते थे, अब रोजाना स्विमिंग पूल में स्विमिंग करके मजे किया करेंगी, बिल्कुल शहर की तरह। रूबी और रोशनी स्विमिंग पूल में नहाने के बाद अपने कमरे में आ जाती हैं, तो वहीं गर्मी से परेशान हो रही शीतल कपड़े धोने के लिए नदी किनारे जाने को होती है। लेकिन घर के बाहर स्विमिंग पूल देखकर वो स्विमिंग पूल के पास बैठकर ही कपड़े धोने लगती है। देवरानी जी ने पहली बार बहुत अच्छा काम करवाया है, हमेशा नदी किनारे इतनी दूर जाना पड़ता था कपड़े धोने के लिए, अब हम यहाँ पर कपड़े धो सकते हैं। तभी रूबी शीतल को वहां कपड़े धोते हुए देख लेती है। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, आप लोग इतने गंवार कैसे हो सकते हो? ये एक स्विमिंग पूल है, इसे गंदा मत करो, अगर कपड़े धोने हैं तो कहीं और जाकर धो। स्विमिंग पूल ही सही, लेकिन है तो नदी की तरह ही गहरा भरा हुआ। जिठानी जी, स्विमिंग पूल और नदी में बहुत अंतर होता है, आपको समझा दिया है कि यहाँ कपड़े नहीं धोने तो नहीं धोने। रोशनी और रूबी इस तरह शीतल को वहां कपड़े धोने के लिए मना कर देती हैं। उनकी इस तरह की बातें सुनकर रोशनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेरी देवरानियां इस तरह क्यों करती हैं हमारे साथ? हाँ, अपने कमरों में एसी में आने तक नहीं देती। अरे पगली, रो क्यों रही है? तुझे स्विमिंग पूल में नहाना है? नहीं दीदी, बात स्विमिंग पूल में नहाने की नहीं है, बात यह है कि देवरानियां हमें कुछ समझती ही नहीं है। कोई बात नहीं, अगर उनके लिए उनका स्विमिंग पूल है तो हमारे लिए गांव की नदी है, नहर है, जो इस स्विमिंग पूल से लाखों गुना बहुत अच्छी है। इस तरह राधा शीतल को अपनी गांव की नहर पर ले जाती है। नहर का पानी बहुत ठंडा होता है। वो दोनों बहुत खुश होकर नहर पर नहाने लगती हैं। दीदी सच्ची बताओ, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। मैंने तो तुझे कहा ही था, तू ही पागल थी जो उनके स्विमिंग पूल में जा रही थी।
इस तरह बेचारी गरीब जेठानियां गांव की नहर में नहाकर स्विमिंग पूल का मजा ले लेती हैं और जब वो घर वापस आती हैं तो उनकी देवरानियां उनसे कहती हैं, आ गई तुम दोनों, देखो कल हमारी सहेलियां घर पर आ रही हैं, किसी भी चीज की परेशानी नहीं होनी चाहिए। कल हमारे घर पर स्विमिंग पार्टी है और कोशिश करना हमारी सहेलियों के सामने तुम दोनों मत आना। अरे हम क्या इस घर की नौकरानी है जो तुम हमसे इस तरह कह रही हो? हम गरीब हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा जो दिल करेगा वो हमसे करवाओगी। अगर तुम्हारी सहेलियां आ रही हैं तो तुम्हें खुद उन्हें हैंडल करना चाहिए। इतना कहकर वो दोनों वहां से चली जाती हैं, जिसके चलते रूबी और रोशनी का मुंह बन जाता है। अगले दिन जब रोशनी और रूबी की सहेलियां घर पर आती हैं तो वो स्विमिंग पूल पार्टी करती हैं और बाहर से ही खाना मंगवा लेती हैं। अरे हमें किसी की जरूरत ही नहीं है, पैसा फेंको तमाशा देखो, हमारे पास इतना पैसा है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। हमारी जिठानियों को लगता है कि उनके बिना हमारी जिंदगी चल ही नहीं सकती, बल्कि वो गलतफहमी में है। हम तो बहुत खुशी से अपने पैसों के साथ रह रहे हैं। इस तरह दोनों देवरानियों को पैसे का बहुत ज्यादा घमंड होता है। लेकिन स्विमिंग पूल पार्टी खत्म होने के बाद रोशनी और रूबी की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है। सुबह शाम स्विमिंग पूल में नहाने की वजह से उन्हें सर्द गर्म हो जाता है, जिसके चलते वो बिस्तर पकड़ लेती हैं। हे भगवान, मुझे तो बिस्तर से उठा ही नहीं जा रहा। अभी बहुत तबीयत खराब हो रही है, शरीर भी बहुत गर्म हो रहा है। हमारी तो कोई मदद करने वाला भी नहीं है। ऊपर से हमने अपनी जेठानियों के साथ इतना बुरा बर्ताव किया कि वो हमारी देखरेख तो बहुत दूर की बात है, हमारी तरफ देखना भी पसंद नहीं करेंगी। दोनों आपस में ये सब कह ही रही थी कि तभी उनकी दोनों जेठानियां उनके पास आती हैं और उनकी देखरेख करना शुरू कर देती हैं। अच्छी हो बुरी हो, घमंडी हो या ज्यादा अमीर हो, जैसी भी हो हमारी देवरानी हो और तुम्हारी मदद करना हमारा पूरा फर्ज बनता है। चिंता मत करो, बहुत जल्दी तुम ठीक हो जाओगी, हम तुम्हारी तबीयत जल्दी ठीक कर देंगी। शीतल और राधा दोनों मिलकर अपनी देवरानियों का देसी इलाज करते हैं, जिससे रूबी और रोशनी बहुत जल्दी ठीक हो जाती हैं। ठीक होने के बाद उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी गरीब जेठानियों से कहती हैं, हमने आपको अपने स्विमिंग पूल में आने से बहुत बार टोका, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमें अपनी गलती का एहसास है जेठानी जी, हमें माफ कर दीजिए। ऊपर से हमने आपको बहुत जलीकटी बातें भी सुनाई, अमीरी का घमंड दिखाया। हमें ये सब नहीं करना चाहिए था। आप चाहती तो हमारी तरफ ना देखकर अपनी मौज मस्ती में रह सकती थी, लेकिन आपने फिर भी हमारी मजबूरी में हमारी मदद की। आप दोनों बहुत अच्छी हैं। तुम दोनों को माफी मांगने की जरूरत नहीं है, तुम तो हमारी देवरानी हो, हमें तुमसे कोई गिला शिकवा नहीं है। ये हुई ना बात, आखिर अमीर देवरानियों को अपनी गलती का एहसास हो ही गया और जेठानियों ने माफी देकर अपना बड़प्पन दिखाया। इसे ही प्यार प्रेम कहते हैं। राधा और शीतल दोनों इस तरह अपनी देवरानियों को माफ कर देती हैं। अब अमीर देवरानियां अपने स्विमिंग पूल में अपनी गरीब जेठानियों को भी नहाने देती हैं। देखा जाए तो ये अमीर लोगों ने स्विमिंग पूल भी कमाल का बनाया है, कितना अच्छा है। इसके अंदर नहाने में तो और भी मजा आ रहा है। अरे माँ जी, इसलिए तो हमने आज स्विमिंग पूल पार्टी रखी है, वो भी परिवार के लिए। सही कहा, गर्मी में स्विमिंग पूल की पार्टी और साथ में अच्छा अच्छा खाना। अरे अच्छा अच्छा खाना नहीं, भाभीियों के हाथ का खाना। तभी राधा और शीतल बहुत सारे पकवान बनाकर स्विमिंग पूल के पास लेकर आती हैं और साथ में ठंडा ठंडा शरबत भी लेकर आती हैं। अपने शहर के अच्छे अच्छे शरबत तो बहुत पिए होंगे देवरानी जी, आज हमारे गांव का सत्तू का शरबत पीकर देखो। एक बार तो ये शरबत पियोगी तो बार बार मांगोगी, ये लो जल्दी जल्दी पी लो। इस तरह राधा और शीतल अपनी सास, अपनी देवरानी और अपने देवर को सत्तू का ठंडा ठंडा शरबत पिलाती हैं। कमाल है भाभी, बहुत स्वादिष्ट है। ये सत्तू का शरबत तो सच में बहुत स्वादिष्ट है, मैंने ऐसा शरबत कभी नहीं पिया। इस सत्तू के शरबत ने भी हमारे स्विमिंग पूल पार्टी को 4 चांद लगा दिए। अब आप दोनों भी स्विमिंग पूल के अंदर आ जाओ जेठानी जी। इस तरह देवरानी जेठानी सभी एक साथ स्विमिंग पूल में पार्टी करते हुए बहुत एंजॉय करती हैं। अब दोनों देवरानी अपनी जेठानियों के साथ बहन की तरह प्यार प्रेम से रहने लगती हैं। इसी के चलते चारों देवरानी जेठानी गर्मी की छुट्टियों को अच्छे से मनाती हैं और खुशी खुशी रहने लगती हैं।